एक महिला को जिंदा जलने के लिए मजबूर करने या फिर किसी महिला की स्वेच्छा से अपने पति की चिता के साथ जलने की क्रूर परंपरा और उसका महिमा मंडन अंग्रेजों के जमाने में यूं कहें कि कंपनी राज के वक्त ही सती प्रथा गैर कानूनी घोषित कर दी गई। इसके बावजूद 2 सदियों बाद तक ये चलता रहा। राजस्थान के 18 साल की रूप कंवर के जिंदा जल जाने तक चलता रहा, जो शादी के महज 8 महीने बाद ही विधवा हो गई थी। आज हम बात करेंगे भारत की उस आखिरी सती की। राजा राम मोहन रॉय के अथक प्रयासों के बाद 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में सती होने यानी पति की चिता के साथ महिला जिंदा जल जाने की आखिरी रिकॉर्डेड घटना कौन सी थी या कब हुई? 80-90 के दशक या उसके बाद पैदा होने वाली पीढ़ी को शायद इसका अंदाजा भी नहीं होगा। कल्पना करके देखिए, जब भारत में महिला शासन के सर्वोच्च पद यानी प्रधानमंत्री बन चुकी इंदिरा गांधी जब अंतरिक्ष में भारतीय कदम रख चुका था, परमाणु परीक्षण करके भारत एटॉमिक पावर बन चुका था, जब भारत में महिलाएं भी IPS अफसर बनने लगी थी जैसे किरण बेदी। आजादी के बाद समाज में क्रांतिकारी बदलाव आ चुके थे, ज्ञान विज्ञान पर जोर था, महिलाएं सशक्त हो रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद 1987 में एक 18 साल की महिला अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाती है। यकीन करना मुश्किल है। 4 सितंबर 1987 को राजस्थान में 18 साल की रूप कंवर ने पति की चिता के साथ आत्मदाह कर लिया। आजाद भारत के इतिहास में किसी महिला के सती होने की ये 40वीं और आखिरी घटना थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश भर में इस कुप्रथा के खिलाफ आक्रोश दिखा। सामाजिक कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नारीवादी संगठनों ने पूरे देश में इसके खिलाफ अभियान चलाया। आक्रोश इतना जबरदस्त था कि तत्कालीन राजस्थान सरकार को सती रोकथाम अधिनियम 1987 यानी कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट बनाना पड़ा। इसके तहत सती होने की कोशिश करने, किसी को सती होने के लिए उकसाने या सती प्रथा का महिमा मंडन करने को आपराधिक और दंडनीय बनाया गया। 1 साल बाद 1988 में केंद्र सरकार ने भी इसे संघीय कानून में शामिल कर लिया। 4 सितंबर 1987 का दिन राजस्थान के सीकर जिले का दिवराला गांव राजपूतों के शमशान घाट पर सैकड़ों की भीड़ जमा है। एक चिता सजी हुई है, भीड़ में कई हाथों में तलवार लिए हुए हैं। तभी 18 साल की रूप कंवर भीड़ से गुजरकर चिता के पास पहुंचती हैं। चिता पर जो शव रखा था वह कंवर के पति माल सिंह शेखावत का था। रूप कंवर मृत पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ जाती है। एक हाथ उठाकर भीड़ को आशीर्वाद देने की मुद्रा में चिता को आग लगाई जाती है और पति के शव के साथ ही रूप कंवर जिंदा जल जाती हैं। भीड़ इस विचलित कर देने वाले मंजर से तनिक भी विचलित नहीं होती, उल्टे सती माता की जय का नारा लगाती रही। जब ये सब कुछ हो रहा था तब सैकड़ों की भीड़ में किसी ने भी आवाज नहीं उठाई कि एक महिला को अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाना, चाहे मर्जी से हो या इसके लिए मजबूर किया गया हो, गलत है, अमानवीय है। रूप कंवर के ससुराल वालों और पूरे गांव पर आरोप लगा कि उन्होंने उसे पति की चिता के साथ जिंदा जलने का दबाव डाला। ससुर समेत कई लोग जेल भी भेजे गए। ये अलग बात है कि अदालत में ये कभी साबित नहीं हो पाया कि रूप कंवर को पति की चिता के साथ जिंदा जलने के लिए उकसाया गया था। रूप कंवर का बमुश्किल 8 महीने पहले ही ब्याह हुआ था। 10वीं तक पढ़ी लिखी कंवर का जनवरी 1987 में माल सिंह शेखावत से विवाह हुआ था। दोनों की जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में धूमधाम से शादी हुई थी, जहां कंवर के पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। माल सिंह BSc का स्टूडेंट था और दिवराला गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे। हैरानी की बात यह है कि सिंह के पिता कोई अनपढ़ या कम पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं बल्कि स्कूल टीचर थे। शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे कि एक दिन अचानक माल सिंह की तबीयत खराब हो जाती है। 2 सितंबर 1987 को उनके पेट में दर्द उभरा और उल्टियां होने लगी। उन्हें सीकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन रूप कंवर भी पति की देखभाल के लिए अस्पताल पहुंच गई। हालत सुधरने लगी तो रूप कंवर उसी दिन घर लौट आई, लेकिन कुछ घंटे बाद ही 4 सितंबर को तड़के 4 बजे माल सिंह की मौत हो जाती है। उसी दिन उनका अंतिम संस्कार होता है और चिता के साथ रूप कंवर भी आत्मदाह कर लेती हैं। सती रोकथाम अधिनियम 1987 भले ही सती प्रथा या सती के महिमा मंडन पर रोक लगाती है, लेकिन आज भी दिवराली गाँव में और आसपास के इलाकों में रूप कंवर के सती के रूप में पूजा की जाती है।
ससुराल में वे जिस कमरे में रहती थी वह अब मंदिर है। गांव के घर घर में देवी देवताओं की तस्वीरों के बीच रूप कंवर की तस्वीरें भी जगह पाती हैं। उनकी शादी की तस्वीरें, एक एडिट की गई तस्वीर भी है जिसमें कंवर को अपने पति का शव गोद में लेकर चिता पर बैठे हुए दिखाया गया है। ये सब कुछ गैरकानूनी है। सती का महिमा मंडन गैरकानूनी है, उसके नाम पर मंदिर बनाना गैरकानूनी है। हालांकि ये भी सच है कि सिर्फ दिवराला नहीं, सती स्थान तो तकरीबन गांव-गांव हैं। सैकड़ों साल से ग्रामीण इलाकों में सती पूजा की परंपरा भी चलती आ रही है। ये पूजा भगवान शिव की पत्नी सती की नहीं बल्कि किसी जमाने में अपने पतियों की चिताओं के साथ जलने वाली पत्नियों की पूजा होती आ रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि लोगों की सोच बदल रही है, धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार बदलती जा रही है। सती प्रथा के खिलाफ कानून बनने के बाद किसी महिला के अपने पति की चिता के साथ जलने की फिर कोई वारदात सामने नहीं आई। ये बताता है कि कानून आने से कुरीतियां खत्म होती हैं, कानून की सख्ती से कुप्रथा हतोत्साहित हुई और धीरे धीरे लोगों में भी जागरूकता बढ़ी कि सिर्फ परंपरा के नाम पर कुछ भी कर देना या होने देना कुरीतियों को ढोना समझदारी नहीं। ऐसी ही घटना 2009 में सीकर जिले में ही देखने को मिली। एक 60 साल की महिला शरबती बाई ने अपने पति की चिता के साथ जलने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों और पुलिस ने समय रहते उसे ऐसा करने से रोक लिया। रूप कंवर को रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन 22 साल में लोगों में इतनी जागरूकता बढ़ी कि शरबती बाई को रूप कंवर बनने से रोक लिया गया। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद भारत।